वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से घर ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। आप लोग पढ़ने में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं मेरा भाई कि आप लोग पिछले वीडियो कहने को तो पार्ट 8 देख चुके होंगे। आपको हमें पूर्ण विश्वास करता हूँ, अगर नहीं देखोगे तो जरूर जरूर जाकर देख लीजिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। यानी फिजिक्स के आज हम लोग पार्ट 9 पढ़ने वाले, जिसमें हम लोग 8 में पढ़े थे मेरे भाई कि प्रतिबिंब की कितनी स्थितियां था, तो 6 स्थिति हम लोग पढ़े थे। प्रतिबिंब कितनी स्थिति अतुल दर्पण में बनता है, तो 6 स्थिति। तो 6 स्थिति हम देखे थे, कोर को कहाँ-कहाँ बनता था उसके बारे में बता है देखिए। ऐसे बताए थे कि M1 और एक होची है M2 है, एक होची है एक अवतल दर्पण है, ये मुख्य है या प्रधान है। ये हमारा कुछ ध्रुव है और कुछ फोकस है और यह वक्रता केंद्र है और ये अनंत है। तो पहला सिचुएशन बनता कहाँ, ध्रुव और फोकस के बीच। ये पहला सिचुएशन था ध्रुव पर फोकस के बीच, देखिए है। दूसरा सिचुएशन था फोकस पर, और तीसरा सिचुएशन था यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना था। और चौथा सिचुएशन था कहाँ, वक्ता केंद्र पर, देखिए वक्ता केंद्र पर है। और पांचवा सिचुएशन था अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, देखिए वक्ता केंद्र या अनंत के बीच बोलिए, देखिए यहाँ पर है। ठीक। और छठा सिचुएशन था अनंत पर। ये हमारे 6 स्थितियों को प्रतिबिंब पढ़ लिए थे। अब पढ़ना की बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया। प्रतिबिंब प्रतिबिंब के आकार कैसा होगा, प्राकृतिक कैसा होगा, समझ रहे बात को ना। आदमी के प्राकृतिक होता है जैसे कोई कर खूब बदमाश है, खूब इंसान है, समझ रहे बात को ना। कोई खूब इंसान होता है, कोई खूब बदमाश भी होता है। और खूब जैसे कहने को आप हो तो आप पढ़ने में खूब व्यस्त हो, खूब मन लगा पढ़ रहे हो, कोई खेल कूद रहा है, वो पढ़े पे ध्यान न दे। दूसरे उसका प्राकृतिक होगा, कुछ आकार होगा ना। जैसे लेकर कोई है तो कोई खेल रहा है तो आकार का मतलब समझ रहे हैं, कोई हल्का फुल्का डगमगा के चल रहा है, आकार में डिफरेंट है, आप तो सॉलिड एकदम खूब अच्छा से बढ़िया से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आकार में डिफरेंट होगा। सेम टू सेम उसी प्रकार पढ़ना है अवतल दर्पण में आकार में क्या क्या दिक्कत है या प्रॉब्लम, जी सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन है कि वस्तु कहाँ रखा जाएगा, तो ध्रुव और फोकस के बीच में। पहले ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बोलेगा दर्पण के पीछे बनेगा। एक याद करना खाली, आपको एक एक याद करवा दे। जब वस्तु कहाँ रखें, वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, तो बोलेगा काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब डॉट डॉट रेखा, ये आपको प्रूव करेंगे टोटल, अभी लिखवा दे रहे उसके बाद प्रूव करेंगे। फिर कहाँ बनेगा, सीधा भी बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सीधा का मतलब ना समझे, देखिए अगर ये मुन्ना खड़ा है ऐसे समझिएगा, ये मुन्ना खड़ा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना तो ये ऐसा ही बनेगा, इसका मतलब खड़ा हुआ बनेगा। अगर हम यह प्रतिबिंब को बोल दिए कि ऐसा बनेगा, तब तब बताइए डायग्राम देख के समझ सकते हैं प्रतिबिंब कैसा बना, तो बोलेगा उल्टा बना भैया। अगर ये एरो देख के हम ऐसे बोल दिए सीधा ऐसे ऐसे एरो कर दिए मतलब उल्टा बना। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बोलेगा बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तब बड़ा बनेगा। यानी वस्तु की अपेक्षा यानी बिंब की अपेक्षा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत बना है। अब देखिए ये वाला भैया कैसे समझ में हमारा नहीं है, ये तो समझा दिए कि अब इससे मैंने यहाँ कुछ भरेगा, देखिएगा बताते हैं। अब भरने का आसान तरीका बताते हैं। ये फोकस है, देखिएगा ये शुरुआत है, इसको फोकस है तो ये लास्ट से इसको अंत कर चलिए, इधर से उठाई चलिए, यानी यहाँ से भरी चलिए। यानी फोकस है तो प्रतीक कैसा बनेगा, अनंत पर बनेगा। फिर कहा वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। फिर कहा बनेगा, तब केंद्र पर बनेगा। फिर कहा बनेगा, तब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। फिर कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। आप समझ गए भर लगे टोटल कैसे भरा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर भर के बताते हैं, देखिए आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर बताते हैं। सबसे पहले तो समझ ये वाला कोई दिक्कत ना है। तब फोकस के बात आएगा तो नीचे से भर जाएगा, कुछ नीचे से, तो नीचे से कुछ होगा अनंत हो जाएगा। फिर कुछ एक ऊपर कुछ होगा, इसके ऊपर लाइन में तो बोले वक्ता केंद्र अनंत, वक्ता केंद्र अनंत है। फिर कुछ ये केंद्र है, सी है मतलब। फिर कुछ ये वक्ता केंद्र और केंद्र के बीच, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। फिर कुछ ये फोकस के बीच। यहाँ तो कोई दिक्कत, लाइन पूरा भरा गया। पूछेगा कि वस्तु अगर बताइए, वस्तु अगर अनंत पर रहता तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, कहाँ बनता है, तो बोलेगा फोकस पर बनता है। अगर वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। अगर बोले वक्ता केंद्र अनंत पर रहेगा तो वस्तु कहाँ, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा। फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रहेगा। जबकि बोल देगा कि वक्ता केंद्र पर बताइए वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कुछ बनता है, तो बोले वक्ता केंद्र पर बन जाता है। जबकि बोल देगा वक्ता केंद्र यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच अगर मान लो वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में होता है, समझिएगा बात को। जबकि बोलेगा कि वस्तु फोकस पर रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। लेकिन इस सब में क्या होगा भैया, लेकिन इस सब में कैसे होगा, सबको बता रहे हैं। सब में टोटल पहला समझिए, पहला सिचुएशन समझिए कि शुरू वाला स्टार्टिंग हुआ तो यानी ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा। बाकी सब में वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा। अगर हम सीधा खाली याद रखिएगा सिचुएशन में बाद में सीधा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा, ये तो सब लिख दीजिए। यानी वास्तविक उल्टा इसमें बनेगा, वास्तविक वास्तविक उल्टा। ठीक। टोटल में वास्तविक उल्टा, इसमें वास्तविक, इसमें उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। मगर सिचुएशन है भैया कि बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहाँ कैसा बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब कुछ बहुत बड़ा बनेगा, कुछ बनेगा यहाँ बहुत बड़ा बनेगा, बहुत
बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। उसके बाद कोई चीज सब में कर दीजिए बड़ा, कोई चीज बड़ा। अब देखिए दोनों इस सेम टू सेम लग रहा है, सेम टू सेम मतलब समान प्रतिम बनेगा, समान मतलब प्रतिम कैसे, आकार कैसे रहेगा, समान रहेगा, यानी समान बोलिए या बराबर बोलिए, बराबर। मान लीजिए कि वस्तु अगर 2 फीट की है तो प्रतिबिंब भी कितना फीट का बनेगा, 2 ही फीट के बनेगा। कहाँ, वक्ता केंद्र पर वस्तु रहे तो प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर बनेगा। अगला इसमें बोल दीजिए, इसको बनता है छोटा, बनता है कैसा बनता है, छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, छोटा बनेगा। जब फोकस और वक्ता केंद्र रहेगा तो छोटा रहेगा, और जब अनंत और फोकस के बीच रहेगा, जब बोलेगा वस्तु अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर, तो उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बोले बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना है, आपको समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं हो कि कैसे यहाँ तक पूरा कॉलम भर दी है। तो अब एक एक चीज को हम जब सिंप्लीफाई करके चलेंगे, कि पहला सिचुएशन हमारा बना कि वस्तु जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और कुछ बनता है मेरा भाई बड़ा बनता है। ये प्रूव करेंगे हम लोग। पहला प्रतिबिंब पहले लिखेंगे कि वस्तु हम बनाएंगे तो उसको किरण आरेख के द्वारा एग्जाम में सवाल करता था 2 नंबर के, कि बताइए कि जब वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो किरण आरेख द्वारा दर्शाए। ध्रुव और फोकस के ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को किरण आरेख द्वारा दर्शाए, 2 नंबर का सवाल कर देगा, आपको लिखना पड़ेगा। और टोटल ऑब्जेक्टिव भी सवाल करता है कि बताइए जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनता है, तो बोलेगा बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है। बोलेगा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेगा दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, आभासी बनता है। समझ बात, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बहुत सारा निकलेगा। या नोट पे यानी इंपॉर्टेंट पार्ट मान लीजिए, यानी वीवी है, मान लीजिए वीवी है आपका थ्योरी हो गया, टोटल आप कॉपी कर लीजिएगा अच्छा से, आपको बताती है। अब हम लोग चलते हैं पहला सिचुएशन है कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वास्तु प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कि काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। इस सब को प्रूव करते हुए चलते हैं बारी बारी से हम लोग, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रूव करते हैं। तो पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा दर्पण, आपको मालूम होगा मेरे भाई, अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होगा। जैसे कि आप लोग अगर पिछले वीडियो में देख चुके होंगे, बहुत अच्छा से हमने सिंप्लीफाई किया था इसको, हम आज भी इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेहतर तरीका से। तो आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। थोड़ा टाइम 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा ले मेरा भाई, एजुकेशन है, पढ़ाई में होता है थोड़ा बहुत बोरिंग नहीं, क्योंकि मूवी न चल रहा है। ये डायरेक्टर आया 2 फंड देके चल जाए, अगर यहाँ से 2 फंड मार देना तो कैमरे चुन हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पर सीन चेंज न हो रहा है, आपको बोर हो सकता है पढ़ाई में, बताते हैं। जो चीज आपको मेरा भाई समझिए बात को, जो चीज बोरिंग लग रहा है ना मेरे भाई, जो चीज बोरिंग लग रहा है वही चीज थोड़ा जिंदगी में आनंद बनाएगा, ठीक। अगर बताइए फिल्म देखने से आपको कुछ क्या प्रॉफिट मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। आज पढ़ रहे हैं तो आपको काम देगा, बात को समझ रहे ना। अगर देखिए पढ़ा, हमारा दिमाग है ना उसी ओर खींचता है जिस ओर हम जाना नहीं चाहते हैं, बात को समझ रहे ना। अगर मान लीजिए 2 लड़का खेल रहा है और एक कॉपी किताब लेकर पढ़ रहा है, उसको नहीं जाएगा बल्कि खेल रहा है वहां चल जाएगा। दिमाग हमारा माइंडसेट ही अच्छा है, मगर आपको दिमाग को सुधारना है, समझे बात को ना। आप भविष्य सुधारिए, दिमाग 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 ऊपर भविष्य मेरा भाई। अगर जिस और आप मुड़ जाइएगा ना, समझिए आपको आशा है, गार्जियन का आशा है कि मेरा बच्चा कुछ बेहतर करेगा, ठीक। हमसे अगर पढ़ रहे हैं क्लास, अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ माध्यम सीखना चाहते हैं, ऐसा नहीं देख रहे सीखना चाहते हैं कि भैया कुछ सिखा देंगे, हाँ जरूर सिखा देंगे, मगर हमसे जुड़े रहिएगा। तो आइए हम पहला सिचुएशन है, हमारा पहला सिचुएशन है कुछ कि वस्तु कहाँ रखेंगे, वस्तु वस्तु कहाँ, ध्रुव, ध्रुव ध्रुव मतलब कुछ बोलते हैं पोल यानी पी, यानी ध्रुव और कहा, ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस, ध्रुव और फोकस, फोकस के बीच। तो गार्जियन को उम्मीद नहीं टूटने दीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए ऐसा है, देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं कि ये अवतल दर्पण, कैसा दर्पण है, एक एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। देखिए ये सबको मालूम चल गया कि मेरा भाई कि अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, सब कोई दिक्कत ना होगा। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर बताओ कितना अच्छा, बैड डायग्राम बवाल ट्रिक बताए थे उसी अच्छा, समझ रहे बात को। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अगर डिफरेंट पूछेगा तो ठीक। देखिए M1 M2 क्या है मेरा भाई, अवतल दर्पण है, यहाँ तो प्रॉब्लम ना है। यही कुछ हम खींचे, एक मुख खींचे प्रधान खींचे, मुख खींचे प्रधान खींचे, ये कुछ है ध्रुव है, समझिए बात, ध्रुव है। और ये कुछ हमारा है फोकस है, और ये कुछ है वक्ता केंद्र है, और ये हमारा अनंत है, समझ रहे बात को, ये कुछ है अनंत है। तो समझिए प्रतिबिंब के कैसे पता है ना, प्रतिबिंब पढ़ाए हम बता सकते हैं कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब बताए थे भैया कि वस्तु से चलने वाली 2 या 2 से अधिक प्रकाश की दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। बल्कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, काल्पनिक प्रतिबिंब। मगर हमको प्रतिबिंब बताना है, यानी वस्तु से चलने वाले 2 या 2 से अधिक प्रकाश की दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे इमेज कहते हैं, यानी प्रतिबिंब कहते हैं।
तो प्रतिबिंब यानी जे किरण खींचना कम से कम 2 किरण। तो सबसे पहले वस्तु कहाँ रखना है? बोला है कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखिए, यानी ध्रुव ही है और फोकस ही है, यानी इसको बीच रखना है। देख रहे हैं, ये वस्तु के यहाँ रख दिए, इसको बीच रख दें। ये समझ रहे बात को? ठीक, वस्तु है, आगे देखिए उसका ये है ना, ऊपर में मुंह है, नीचे में है उसका पैर है, यहाँ पे समझिए। तो क्या किरण खींचना है? कम से कम 2 किरण। क्या किरण? 2 किरण। अच्छा, एक इससे पहले हम पार्ट 7 में पढ़ाए थे ना कि जब प्रकाश किरण मुख अक्ष के समांतर जाता है तो किससे गुजरता है? फोकस की दिशा में गुजरता है, आपको याद होगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश किरण मारे तो किसकी दिशा में गुजरेगा? तो बताइए, फोकस की दिशा में लौटेगा। देखिए यहाँ पर कुछ की दिशा में लौटेगा, फोकस की दिशा में लौटाता है। जब प्रकाश किरण कुछ होता है मुख अक्ष के समांतर जाता है तब फोकस की दिशा में कुछ होता है, लौटता है। देखिए यहाँ पर फोकस की दिशा में आपतित हुआ, यहाँ फोकस की दिशा में कुछ लौटा। और दूसरा सिचुएशन कुछ था कि अब एक वक्ता केंद्र के जिस दिशा में वक्ता केंद्र, अब कुछ वक्ता केंद्र की दिशा में लौटाएंगे। यहाँ पर ये वक्ता केंद्र है, यहाँ पर वक्ता केंद्र, ये क्या है? एक वक्ता केंद्र है और वक्ता केंद्र की दिशा में आपतित होता है। देखिए ये वक्ता केंद्र की दिशा में। अच्छा बताइए, क्या प्रकाश कभी मिल जाएगा आपस में? ऐसा मिल सकता है? यानी जाके कभी ऐसा मिल सकता है? अभी कभी संभव है? नहीं, क्योंकि ये फैलते जा रहा है, ऐसे फैलते ही जा रहा है, तो संभव नहीं। इसीलिए इसको हम मिलाते हैं, हम कल्पना करते हैं कि जो प्रकाश किरण है ना ऐसा आ रहा होगा, ऐसा। इसको हम कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश किरण ऐसा आ रहा होगा, और इसको भी कल्पना कर रहे हैं कि प्रकाश किरण ऐसे आ रहा होगा। हम कुछ कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। देखिए इमेजिंग कर रहे हैं कि प्रकाश किरण ऐसा आ रहा होगा। एक समय आएगा कि दोनों कट जाएगा। देखिए कट गया, वहां जाके कट गया ना। एक मतलब कि जो प्रकाश किरण है ना बना है, देखिएगा बताइए, ये हमारा दर्पण है। अब जैसे कह रहे हैं मेरे भाई, ये दर्पण हमारा है ना, दर्पण। तो इमेजिन करिए, देखिए यहाँ प्रकाश किरण कट जा रहा है, कट रहा है ना, यहाँ यहाँ कट रहा है, यानी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ देखिए बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ बना, यानी प्रतिबिंब बना। अब बना, बताइए कैसा बना? ऐसा बना, सीधा बना, यानी दर्पण कुछ बना, पीछे बना। आपको हम बताए थे ना कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रख तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो बोलिएगा वस्तु के अपेक्षा बिंब के अपेक्षा कुछ बड़ा बना प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब बना कुछ मेरे भाई, प्रतिबिंब कुछ बना हमारा, प्रतिबिंब बना। अच्छा बेटे कैसा बना? तो बोलेगा वस्तु के अपेक्षा कुछ बना मेरे भाई, बड़ा बना। समझ के बात पूरा? और कैसा बनेगा? एक मतलब ये मान लीजिए इसको कि ए है और ये कुछ है मुंह, इसको मान लीजिए बी है, तो इसको ए डैश इसको बी डैश, मतलब समझ रहे मेरे भाई कि बी ऊपर मुंह भी है, ऊपर मुंह है, दोनों सीधा बना। समझ रहे? यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अगर यही अगर डायग्राम ऐसे रहता लेकिन मतलब ये उल्टा होता, वापस समझ, मगर सीधा है। यानी वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब कैसे सीधा बना, कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। और कैसा प्रतिबिंब बना? बोले काल्पनिक, डाउ डॉट रेखा से मिला भैया, डाउ डॉट, पूरी रेखा से नहीं मिला। जब पूरी रेखा से मिला तो वास्तविक, जब डाउट रेखा से मिला तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तब पूछेगा पहला यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाएगा मेरा भाई, पहला ऑब्जेक्टिव बनाएगा कि बताइए कि वस्तु की स्थिति, यानी पहले बताना कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति पूछेगा। ठीक, बताइए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्राकृतिक, प्राकृतिक एवं आकार पूछ लेगा, आकार। ठीक, ये 3 सवाल कर सकता है देखिएगा एग्जाम में, आपसे सवाल करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी कर सकता है, सब्जेक्टिव में भी कर सकता है। आपको इतना लिखना पड़ेगा। पूछेगा कि एग्जाम में 2 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच को किरण आरेख द्वारा दर्शाए। अब कोई दर्पण पूछ दे, अवतल दर्पण या पूछ दे उत्तल दर्पण पूछ दे, समझ बताओ। जब भी पूछेगा तो अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण और ध्रुव पर फोकस के बीच किरण आरेख दर्शाए, तो ऐसे दर्शा दीजिएगा टोटल। अब बस लिख दीजिएगा वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ रखे बताए सबसे पहले, वस्तु कहाँ रखे? तो बोलेगा ध्रुव पर फोकस के बीच, यानी कहने का मतलब ध्रुव पर फोकस के हम बीच रखें, एक बीच रखें, ध्रुव पर फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना बताइए, प्रतिबिंब कहाँ बना? तो बोलेगा दर्पण के पीछे, यानी कहाँ बना? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे। पूछे प्रतिबिंब के प्राकृतिक कैसा है? बताइए प्राकृतिक है, वास्तविक है, काल्पनिक है? वास्तविक काल्पनिक। अगर मान लीजिए आपको, हमको देख तो नहीं रहे जिस आप देख रहे हैं, ठीक, अब हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, ठीक, तो आपको मान लीजिए हम कर ऐसे मार देंगे, तब किसको मार देंगे पता नहीं चला आप कौन है, वास्तविक हम तो चिंते ना है। तो एक मतलब वास्तविक नहीं चाहिए। अगर आप फेस टू फेस मिल रहा है तो वास्तविक, इमेजिंग करके मिल रहा है तो काल्पनिक। एक मतलब जो प्रतिबिंब इमेजिंग करके मिल रहा है, डाउनलोड करके मिल रहा है, यानी कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो कैसा प्रतिबिंब? काल्पनिक बोलिए, काल्पनिक या बोलिए आभासी बोलिए, इसी का नाम काल्पनिक या आभासी, आभासी। ठीक, अब बोले आकार कैसा है मेरे भाई? बताइए वस्तु के अपेक्षा छोटा कि बड़ा? हम तो छोटा, गलत पढ़ा रहे हैं, बड़ा छोटा, देखने मतलब कोची है बड़ा है, तू तो समझ रहा है मेरे भाई। प्रतिबिंब कैसे बना? बड़ा बना। आकार कैसा है? बड़ा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में डर है? तो पहला हम लोग क्लियर कर चुके हैं
कि वस्तु कहाँ रखेंगे, ध्रुव पर फोकस हुई। अच्छा बताइए अगला कहाँ रखेंगे वस्तु, लेकिन मतलब भैया ध्रुव पर फोकस हुई यहाँ ही है, अब कहाँ रखाएगा, फोकस पर रखाएगा। कोई समझने में प्रॉब्लम ना है। दूसरा देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं, अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, समझ रहा है ना मुन्ना, अरे भाई समझता ना। देखना अगला सवाल मेरे बारे ही ना, दूसरा सिचुएशन है तो कुछ है दूसरा है, यहाँ पर दूसरा होगा। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर, फोकस फोकस पर यानी एफ पर रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पर। तो सेम टू सेम डायग्राम बना लेना। कौन सा दर्पण बनाना है, तो बोलेगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे कुछ अवतल दर्पण और प्रतिबिंब की स्थितियों को पढ़ रहे हैं। प्रतिबिंब कितनी स्थिति बनता था अवतल दर्पण में, तो बोलेगा 6 स्थिति में बनता था। अच्छा बताइए आप लोग तो याद होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी कोई होता है, अब बताइए। तो बोलेंगे अवतल दर्पण फोकस दूरी कोई तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये मन एम कोई है, अवतल दर्पण फोकस दूरी हमेशा होता है मेरे भाई ऋणात्मक होता है। ठीक, ये मन एम कुछ अवतल दर्पण है, और यहाँ से हम लोग कोई खींचे थे, मुख्य प्रधान है, ये कुछ है हमारा, ये ध्रुव है, कुछ हमारा ध्रुव है, और ये फोकस है, और यह वक्रता केंद्र है, और यह अनंत है, ये हमारा कुछ अनंत है। तब बताइए आप सबसे पहले वस्तु कहाँ रखेंगे, तो बोलेगा भैया वस्तु फोकस पर रखिए। कहाँ रखिए, फोकस पर। पहला सिचुएशन हो गया, दूसरा सिचुएशन वस्तु फोकस पर रखते हैं। फोकस पर रखते प्रतिबिंब के बनाना है, दो गो, वस्तु के प्रकाश किरण के गुजरना है दो गो। तो पहला खींचे तो किससे गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है, किससे ऊपर गुजरेगा, फोकस से गुजरा, यहाँ फोकस से गुजरा, हल्का फुल्का मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत ना है मेरे भाई। ठीक, तो दूसरा सिचुएशन का होगा, अब इमेजिन करिए, देखिएगा वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, तो वक्ता केंद्र से देखिए गुजार रहे हैं, वक्ता केंद्र से गुजार रहे हैं, यहाँ पर वक्ता केंद्र से हम गुजार रहे हैं। देखिए ये वक्ता केंद्र से गुजार रहे हैं, आपको लग रहा होगा, इमेजिन करिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपको प्रकाश किरण कन्हू लग रहा है कि ये आपस में जाकर कन्हू मिल जाएगा, जबकि ये दूसरा वाला देखे थे तो प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा था, देखिए ऐसा जा रहा था, एक जस्ट बगल में भी जो देखे जब ध्रुव और फोकस के बीच रखे थे ऐसे जा रहा था, तब हम पीछे से मिल आए थे। मगर ये सिचुएशन लग रहा है कि कहीं कहीं एक दिन ये कहूँ न कहूँ एक बार मिल जाएगा, या तो अनांते पर मिलेगा, देखिए जाके कहीं नदी के नजदीक ऐसे होगा, ऐसे होते 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 जाके ऐसे कुछ मिल जाएगा, ऐसा लग रहा, प्रतीत हो रहा है कि ना, कन्फर्म मिल जाएगा, एकदम पूर्ण विश्वास में मिल जाएगा। ये तो समझ में आ गया। एक मतलब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अगर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, वस्तु को अगर फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एकदम वास्तविक बनेगा, एक नंबर कन्फर्म कहूँ मिलना है, देखिए दम मिलेगा, एकदम कन्फर्म वास्तव में मिलेगा, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कन्फर्म है। अच्छी बात है, जब भी बनेगा तो इसे छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, यानी अनंत पर फोकस पर वस्तु रख ले तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, और अनंत पर बन रहा है, देखिए अनंत पर बनेगा, कहूँ बनेगा तो अनंत पता नहीं है, किसी हम कह दिए कि आप बैठ के कहूँ पढ़ रहे हो, या तो आप बैठ के कहूँगे यानी खेत पे पढ़ रहे हो, या तो किस काम कर रहे हैं वहीं पढ़ रहे होंगे, या तो मतलब घर पे पढ़ रहे होंगे, यानी एक कल्पना कर रहे हैं। ठीक, यानी वास्तव में जब कहने का मतलब कल्पना करें ना, यानी अनंत पर पता नहीं चल रहा है, अनंत किसे कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते उसे अनंत कहते हैं। ये बताइए कहूँ मिलेगा, बता सकते हैं कहाँ मिलेगा, से नहीं बता सकते, यानी अनंत पर वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, बनेगा, तो बोले अनंत पर बनेगा। तो पहला यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाएगा, तो आपसे सवाल करेगा, यहाँ से सवाल करेगा, बताइए वस्तु की स्थिति बताइए, वस्तु की स्थिति बताइए, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति बताइए, और प्रतिबिंब के प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रतिबिंब के प्राकृतिक, प्रतिबिंब के प्राकृतिक, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, और प्रतिबिंब के प्राकृतिक बताइए, प्रतिबिंब के प्राकृतिक, प्राकृतिक और आकार भी बताना है, प्रतिबिंब के आकार भी बताना है, आपसे इतना सवाल किए हैं। ठीक, आप बताइए वस्तु की स्थिति, स्थिति को बताइए, और प्रतिबिंब के आकार को बताइए। तो बोले वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ रख ले भैया, तो बोलेंगे भैया वस्तु कहाँ रख ले, तो बोलेगा अनंत, कहाँ रख ले, फोकस पर रख ले, वस्तु कहाँ रख ले, तो बोलेगा कहाँ रख ले, फोकस पर। जबकि प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कहाँ बढ़ रहा है, हम इमेजिन ना कर भैया कहाँ बढ़ रहा है, कहूँ जाके मिल भी करेगा, यानी कन्फर्म मिल रहा है, क्योंकि ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते जाते कहूँ मिल जाएगा, यानी वस्तु कहाँ, यानी अनंत पर है, देखिए तो अनंत के आसपास रहा है ना, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्थिति है अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब के प्राकृतिक है, जब वास्तविक बने काल्पनिक, यानी कहूँ वास्तव मिल जाएगा ना भैया, यानी जब दो रेखा एक दूसरे रेखा को काटता है, जहाँ काटता है उसे प्रतिबिंब बनता है, यानी प्रतिबिंब वास्तव मिल रहा है, जबकि टूटी रेखा से दर्शाता तो काल्पनिक करते हैं, जबकि पूरी रेखा से वास्तविक, यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
वास्तविक बनेगा। अच्छा बताइए, छोटा है तो ये कहूँ ना कहूँ मिलेगा तो दूर जाएगा, ये दूर जाएगा तो देखिए ये रेखा यहाँ, यहाँ से हम अनुकाल यही मिला, ठीक, वास्तव में यही मिला, तो बताइए इसकी अपेक्षा कुछ हुआ, इसकी अपेक्षा छोटा बड़ा के बड़ा, यानी प्रतिबिंब क्या कहा, कुछ बहुत बड़ा होगा, कुछ होगा बहुत बड़ा होगा, बड़ा को कुछ बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत बड़ा बनेगा। आकार कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, यानी वस्तु की अपेक्षा आकार कुछ बनेगा बहुत बड़ा होगा। आपको तीसरा या दूसरा सिचुएशन भी आपको समझ में आ गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत ना है। पूछा है कि बस बताइए प्रतिबिंब की स्थिति कैसे, जब बोलेगा कि वस्तु जब हम फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो बोलेगा अनंत पर बनता है, ठीक। पूछे आकार कौन होता है, तो बोले बहुत बड़ा होता है, ठीक। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, यानी वास्तविक बनता है काल्पनिक बनता है, तो बोलेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कर सकता है, अगर कई बार पूछा हुआ भी है, ठीक। यहाँ तक देखिए यानी सिंप्लीफाई करते हुए चल रहे हैं, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा, वरना हम आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पर, वहां जुड़ जाइएगा, आपको नोट प्रोवाइड कर दिया। और नया हो तो जरूर मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए अब लोग हम तीसरा हो, अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं, लोग तीसरा सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सिचुएशन हमारा कुछ है, देखिए हमारा तीसरा सिचुएशन है, पहला सिचुएशन पढ़ने की वस्तु कहाँ रखना, फोकस पर। अगला रखना वस्तु एंड फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, कहाँ फोकस यानी एफ फोकस और फोकस यानी एफ और वक्ता केंद्र यानी वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बीच रखना, वक्रता केंद्र के बीच रखना है, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखना है वस्तु को। अब समझिएगा, यानी फोकस पर रखना भी और वक्ता केंद्र के बीच भी रखना है वस्तु को रखना। देखिए ये फोकस है, फोकस है, कुछ हमारा वक्ता केंद्र है। तो सबसे सवाल कुछ क्या है कि वस्तु कहाँ रखना है, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखना है, लेकिन तो वस्तु को हमारा यहाँ रखना है, कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। ये समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा बताइए जो प्रतिबिंब हमारा जो बना था ये सीधा बना था, जो जस्ट अभी जो पढ़े थे हम लोग, तो उल्टा बना था, तो बोले भैया उल्टा बना था, कैसा बना था, उल्टा बना था, क्योंकि जब भी बनेगा तो नीचे न बनना था, मिलेगा तो नीचे नहीं मिलेगा, जबकि देखिए सामने वाला एक फर्स्ट वाला मिला था ऊपर मिला था, जबकि नीचे मिला था, तो उल्टा बनेगा पहला वाला। समझने कोई दिक्कत है, जस्ट वाला पढ़ा थे अभी। अब देखिए तीसरा चीज फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखिए वस्तु को, तो वो प्रकाश किरण खींचना भैया, तो बोलेगा भैया दुइये गो ना, घी दीजिए, यहाँ से एक प्रकाश किरण हो गया हमारा, तो किससे गुजरेगा, तो बोलेगा भैया फोकस होकर गुजरेगा, यानी फोकस होकर गुजरेगा, यानी फोकस से होकर ये गुजर गया, ठीक, ये हमारा फोकस गुजरा। जबकि अब बात है कि यहाँ तो सिचुएशन ऐसा ना बन रहा है कि प्रकाश किरण ऐसा होगा, तब क्या करते हैं, इसको गुजारने के लिए हम लोग यहाँ से देखिए ये हो गया, अब यहाँ से गुजारेंगे ऐसे गुजारेंगे, यहाँ से कैसे गुजारेंगे, ऐसे गुजारेंगे। सबसे पहले यहाँ पर गुजारे फोकस और वक्ता केंद्र के बीच गुजारे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा पता नहीं चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वस्तु कहाँ रखे, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखते हैं फोकस होकर गुजरा। अब दूसरा सिचुएशन में क्या कराना है कि अभी प्रकाश केंद्र कहाँ से गुजरना है, वक्ता केंद्र से गुजारेंगे, वक्ता कहाँ से, केंद्र से, और थोड़ा इसको नजदीक रख देते हैं, वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, कहाँ से गुजारेंगे, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। अगर प्रकाश केंद्र कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा, देखिए यानी वक्रता थोड़ा रुकिए, हम स्केल की जरूरत पड़ता है, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, ये हमारा है, यहाँ हो गया, देखिए मिला वास्तव में कहीं मिला, देखिए भैया यहाँ भी लिया, लेकिन मतलब यही प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बना, यानी कहने को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बना। और बात ये कैसा बना, सीधा बना कि उल्टा बना, तो भैया सीधा बाकी ये उल्टा हो गया, ये मुंह इधर में यानी उल्टा बना। लेकिन वस्तु की स्थिति कुछ हो गया मेरे भाई, वस्तु कहाँ रखे हम, वस्तु कहाँ रखें, तो बोलेंगे भैया कि वस्तु जब हम कहाँ रखें, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखें, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखें कोई दिक्कत ना है, या वक्ता केंद्र फोकस में रखें उसे कोई दिक्कत ना है। जैसे कहा दें कि 2 गुने 3 बराबर 6 होता है, या 3 गुने हम 2 बराबर बताइए कहते हैं कितना होता है 6 होता है, उससे कोई दिक्कत ना है। तो ये कर देते हैं, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना। आप प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलेगा प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोले यानी वक्ता केंद्र अनंत के बीच बना, वक्ता केंद्र कहाँ बना, अनंत के बीच, यानी वक्ता केंद्र और कहाँ बना, अनंत के बीच बना। प्रतिबिंब के प्राकृतिक कुछ है, वास्तविक है काल्पनिक है, तो बोलेगा भैया वास्तविक मिला ना, ये वास्तव मिला ना, यानी कैसा प्रतिबिंब बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना। अच्छा बताइए आकार कैसा है, छोटा है बड़ा है, तो बोलेगा बड़ा है, कुछ है बड़ा है, कुछ वस्तु के पीछे कुछ है बड़ा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब बड़ा है, आप कुछ बताइए उल्टा है सीधा, तो बोले भैया उल्टा, कुछ है बड़ा है मगर कुछ है उल्टा, यहाँ तो कोई दिक्कत समझने प्रॉब्लम ना है। आपको यहाँ पर तीनों स्थिति को समझने किसी पर प्रॉब्लम ना है। आपको एग्जाम में कैसे सवाल करके हम पूरा
सिंप्लीफाइड तरीका से बता रहे कि प्रतिबिंब की प्रकृति पूछेगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे नहीं पूछ देगा, बोलेगा कि जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र और वक्ता केंद्र फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक बताइए कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, दोनों बनता है, कोई नहीं तो बोलेगा वास्तविक बनता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कौन सा सिचुएशन चलेगा, चौथा सिचुएशन को चलते हैं। हमारा चौथा सिचुएशन हुआ कहाँ रखेंगे अभी वस्तु को, हम वस्तु को भी कहाँ रखेंगे, तो बोलेंगे भैया कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम रखेंगे अभी जैसे हम लोग रखे थे अभी कहाँ, वक्ता केंद्र पर रखे थे, वक्ता केंद्र फोकस अभी वक्ता केंद्र पर रखें, वस्तु कहाँ रखना, वक्रता केंद्र पर, वक्रता यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता यानी सी पर, केंद्र पर रखेंगे। यानी ऐसा देखे थे आप डायग्राम अभी पाए हम, ये कुछ था हमारा था, यानी फोकस था, ये हमारा वक्ता केंद्र है, और कुछ हमारा अनंत है, टूटी देखा है अनंत, समझ रहे बात को। सबसे कुछ करना, वस्तु कहाँ रखे तो वक्रता केंद्र पर रखे, कहाँ रख रहे हैं, वक्रता केंद्र पर रखा है, यानी वक्रता केंद्र पर रख दिए वस्तु को। अब देखिए वक्ता केंद्र पर रखते ना, तो केगो प्रतिबिंब खींचना है, तो बोलेंगे भैया दो खींचना, केगो प्रकाश किरण केगो जाता है, दो, सबसे पहले यहाँ से गुजरा और किसको कोई गुजरता है, तो फोकस से गुजरता है, किसको गुजरता है, फोकस, तो यहाँ से गुजार दिए, इसको हम फोकस होकर गुजार देंगे। देखिए यहाँ से फोकस होकर गुजार, यहाँ से फोकस से होकर गुजरता है, जब प्रकाश किरण बताइए मुख्य समांतर जाता है, किसकी दिशा में गुजरता है, फोकस की दिशा में गुजरता है, वो बताएं जस्ट हम। अब देखिए क्या करिए, अब तो यहाँ तो डायरेक्ट तो न घिस सकते, क्योंकि वक्ते के अंदर पर है, तब क्या करते हैं कि डायरेक्ट इसको फोकस से गुजारते हैं, कुछ गुजारते हैं डायरेक्ट हम फोकस से होकर इसको हम गुजारते हैं प्रकाश किरण को, तो जाके कहाँ देखिएगा, वास्तव में कन्हू यह जाकर मिलेगा, ये वास्तव में जाकर कन्हू मिलेगा। देखिए सॉरी यहाँ पर इसको और हम मिला देते हैं, ऐसा बनेगा। अब ये कन्हू जाकर वास्तव में मिलेगा, देखिएगा यहाँ पर जाकर मिला, देखिए प्रकाश किरण मिला, कन्हू तो मिला, वास्तव मिला, तो जो मिला ना, देखिए यहाँ पर गौर करिए कि जो प्रकाश किरण मिले इसी आसपास से मिला, लेकिन जो प्रतिबिंब कट होकर बना जो यहाँ बने, देखिए इसको इमेजिन करिए, यहाँ पर डाउनलोड देखिए, हमको करें डाउनलोड मतलब नहीं मिला है, मालूम वास्तव मिला है, आपको दिखा रहे हैं वास्तव में बना, देखिए यहाँ पर वास्तव प्रतिमा ना, अच्छा भैया लग रहा था सेम टू सेम समान आकार का लग रहा है, ये प्रतिमा जितना बड़ा है उतना इहो लग रहा है, यानी समान आकार का बना है, ये भले ये सीधा लग रहा है, जैसे सीधा का मतलब ये है और ये बी है, इहो लग रहा है, कुछ लग रहा है ये डैश हो गया और ये कुछ हो गया, ये बी डैश हो गया, उल्टा लग रहा है, समझ बात को। यानी वस्तु के आकार के सेम टू सेम, यानी वक्ता केंद्र वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र, प्रतिबिंब वक्ता केंद्र बनता है और समान आकार के बनता है। यानी वस्तु की स्थिति कहाँ है, वस्तु कहाँ है, तो बोलेगा वक्ता केंद्र पर है, पूछेगा प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो बोलेगा वक्ता केंद्र पर है, कहाँ बनता है, वक्ता केंद्र पर। पूछेगा प्रतिबिंब के प्राकृतिक कुछ है तो वास्तविक है, ये सही है वास्तविक है। पूछे आकार कुछ है तो बोलेगा आकार कुछ है तो बोलेगा समान है, बराबर है, आकार कुछ है बराबर है, बराबर है। बताइए वास्तविक है कि उल्टा है, बल्कि सीधा है कि उल्टा है, तो बोलेगा भाई उल्टा है, कुछ है उल्टा है, उल्टा है, याद रखिएगा। अवतल दर्पण में सिर्फ एक सिचुएशन में प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, कहाँ बनता है, तो जब वस्तु दर्पण के पीछे रहेगा, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रहता तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है, याद रखिए। बाकी सिचुएशन सब ही उल्टा बनता है, तो आपको दिखा दी भी उल्टा बनेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। वस्तु हम कहाँ रखें, वक्ता केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब हमारा वक्ता केंद्र बना, जबकि प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक बना, और आकार कैसा यानी बराबर है, उल्टा है, ये समान बोलिए, कोई दिक्कत ना है। अब हमारा कुछ होगा, ये हमारा चौथा सिचुएशन था ना, चौथा था, और पांचवा कुछ होगा मेरे भाई, पांचवा कहाँ रखेंगे हम, तो अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं वस्तु को, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं। देखिए वस्तु को अब हम अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं। हमारा पांचवा सिचुएशन होगा, वस्तु कहाँ रखेंगे, अनंत और अनंत अनंत और वक्रता केंद्र, वक्ता केंद्र मतलब समझ रहे ना, सी के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच वस्तु को रखेंगे, तो समझ रहे हैं, मतलब ये अवतल दर्पण हो गया, ये कौन सा दर्पण है, अभी जस्ट पा रहे थे, ये हमारा अवतल दर्पण है, यानी M1 और कुछ है M2 है, कौन सा दर्पण है, तो बोलेगा अवतल दर्पण है। ये हमारा कुछ हो गया, ये ध्रुव है, फोकस है और वक्ता केंद्र है, और ये हमारा कुछ है अनंत है, ठीक, ये हमारा अनंत है। तो वस्तु कहाँ रखना है, तो बोलेगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, ये अनंत है और ये वक्ता केंद्र है, एक बीच रख दिए, वस्तु को रख दिए।
वस्तु को हम रख दिए, तब बोला कि वस्तु में के प्रकाश किरण, 2 गो प्रकाश किरण, यानी मतलब एगो यहाँ से जाएगा भैया, तो एगो प्रकाश किरण गुजरता है कुछ, जब प्रकाश किरण मुख से समांतर जाता है तो किससे गुजरता है, तो फोकस के होते हुए गुजरता है, यानी फोकस से हमारा गुजर गया। दूसरी बात कि जब प्रकाश कहाँ गुजरता है, वक्ता केंद्र से गुजरता है तो वापस उसी दिशा में लौट जाता है, जब वक्ता केंद्र से गुजारेंगे तो उसी दिशा में लौट जाता है। देखिए ये मान लीजिए हमारा वक्ता केंद्र है, ये हमारा वक्ता केंद्र है, ये हमारा कुछ है वक्ता केंद्र यहाँ पर है, समझिए बात को। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, देखिए प्रतिबिंब यहाँ बना, प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, तो कैसा बना, उल्टा बना, यानी मान लीजिए ए है तो ये कुछ है, ये बी है, ये ए डैश है तो ये बी डैश है, समझ रहे बात को। तो बताइए वस्तु कहाँ रखे, तो बोलेगा अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अनंत को रखा वक्ता केंद्र के बीच। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना, तो बोलेगा प्रतिबिंब कहाँ बने, तो बोलेगा फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना, कहाँ बना, यानी फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बना। अब बताइए प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, ये सही है, यानी वास्तविक बना, वास्तविक बना। ठीक, आकार कैसा बताइए, छोटा है बड़ा है, तब बोलेगा इसके अपेक्षा ही कुछ छोटा है, आकार कैसा बना, छोटा बना, कुछ बना छोटा बना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछेगा उल्टा बना कि सीधा बना, तब बोले कुछ बना उल्टा बना, कुछ बना उल्टा। ठीक, जब पूछा कि जब बोलेगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रहता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो बोलेगा वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। अब बोले कहाँ बनता है, तो बोलिएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनता है। आपको दिखाए थे पीछे वाला में हम, जैसे एगो लाए थे हम, चार तरफ से जो डायग्राम के रूप में था वो दिखाए थे, आप एक एक प्रूफ होते जा रहा है ना सेम। अब हमारा कुछ बना लास्ट स्टेप बना, यानी छठा बचते हैं लास्ट, उसके बाद हमारा अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थिति को हम लोग पढ़ चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। तो अब हम छठा स्थिति पढ़ते हैं। अब छठा स्थिति में बताइए आप कहाँ रखेंगे वस्तु, तब भैया ये तो हो गया, मतलब बचा क्या कौन, अनंत। अब वस्तु कहाँ रखेंगे, अभी हम अनंत पर रखेंगे, वस्तु कहाँ रखेंगे, अब अनंत पर आइएगा, यानी वस्तु को हम छठा से चौथा कहाँ रखते हैं, अब वस्तु अनंत पर रखते हैं, वस्तु को अनंत पर, अनंत पर। ठीक, तो अवतल दर्पण हमारा हो गया, M1 M2 कुछ हो गया, M1 M2 एक अवतल दर्पण है, समझिए बात, ध्रुव है। ठीक, ये ध्रुव है। अब बताइए वस्तु कहाँ रखना है, अनंत पर रखना, इसका मतलब फोकस हो गया, ये हमारा वक्ता केंद्र हो गया, ये कुछ हो गया अनंत हो गया, अनंत हो गया, तो अनंत पर रखना है, तो अनंत पर वस्तु को रख दिए। अब बताइए कहाँ रखे, अनंत हमको पता ना है, करूँ तो हमारा पता ना है। तो मान लीजिए कि मान लीजिए सूर्य के प्रकाश है, ठीक, मान लीजिए कि मान लीजिए यही एक बिंदु, मान लीजिए अनंत भी है, ठीक, ये अनंत एक बिंदु मान लिया कि कनु होगा, ये बेनी करते यहाँ से प्रकाश किरण जा रहा है, यहीं से प्रकाश किरण जा रहा होगा, गया तो किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, फिर मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश किरण वाह हम गुजरा है, दो कंस को गुजरना चाहिए, तो यहाँ से गुजरा, फिर कहाँ से गुजरा, लेकिन फोकस से गुजरा। ठीक, फोकस से गुजरा, आप समझिए बात को। अब जहां दोनों मिल रहा है, देखिए आपस जहां कहाँ मिल रहा है जाके, यानी फोकसे पर बन जा रहा है, यानी जब वस्तु हम अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं ना, हाँ समझिए बात को, जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जाके कहाँ बन जा रहा है, फोकस पर बन रहा है, कहाँ बन जा रहा है जाके, फोकसे पर, क्योंकि फोकसे पर जाके दूसरे को कर रहा है, काट रहा है, और प्रतिबिंब की प्राकृतिक को है वास्तविक में काट रहा है, लेकिन वास्तविक है। ठीक है, आकार कैसा है, तो आकार बोलेंगे भैया आकार तो छोटा तो पता चल रहा है, बहुत छोटा, छोटे में कुछ है, देखिए पता नहीं चला कितना छोटा, यानी बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। आकार कैसा है, बहुत छोटा। आपको 6 सिचुएशन में समझ में आ गया मेरे भाई, ये अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ठीक, प्रतिबिंब का आकार कुछ तो वास्तविक है, प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक है, जबकि कुछ आकार कुछ बहुत छोटा है। अगर यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम, यानी पार्ट 9 में फिजिक्स के आप लोग समझने में कुछ प्रॉब्लम ना है, अगर वीडियो के माध्यम से अगर मेरे भाई कुछ भी सीखने को मिला हुआ और कुछ भी उम्मीद जगता हुआ कि हम फिजिक्स में कुछ बेस्ट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक, हमारे एक चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर कुछ सीख रहे हैं मेरे भाई, तो अपना राय जरूर डिस्क्रिप्शन में जरूर वहां पर जो डॉक्यूमेंट बॉक्स जरूर उतर दीजिएगा कि भाई ये कैसा लगा, कंटेंट के ऊपर काम करिए, थोड़ा और काम करिए, यहाँ पर प्रॉब्लम अगर जो भी आपको राय लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में उतर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे भाई चैनल से बन रहेगा, अगर चैनल पर है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक मिलते हैं, जय